जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदय आराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए भगवान श्री वृंदावन बिहारी रास बिहारी को, राधा रानी को प्रणाम करते हुए समस्त गोपी वृंद को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 29वें अध्याय में रासलीला का आरंभ इस प्रसंग में श्लोक संख्या 9 से श्रवण करते हैं। इस रासलीला के प्रसंग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। गोपियां भाव हैं, शरीर नहीं, कैसे? गोपियों के दो मुख्य वर्ग कौन से हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए पाप पुण्य दोनों के संस्कार से मुक्त होना क्यों आवश्यक है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षित महाराज का आश्चर्यजनक प्रश्न क्या था? श्री सुखदेव जी के इन प्रामाणिक शब्दों को श्रद्धा सहित संदेह रहित होकर सुनने वाला ही रासलीला को समझ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासलीला में प्रवेश अथवा रासलीला को सुनने का अधिकारी कौन है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों का स्वागत भाषण। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार स्त्री का परम कर्तव्य क्या है? विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, माने पुरुष का अपनी पत्नी के अलावा और स्त्री का अपने पति के अलावा जो संबंध है वे दाम्पत्य जीवन पर किस प्रकार दुष्प्रभाव डालते हैं, श्री भगवान के शब्दों में हम जानेंगे। क्या केवल पास रहने से ही प्रेम होता है? श्री भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 29वें अध्याय के रासलीला के आरंभ के प्रसंग में श्लोक संख्या 9 से सुनते हुए प्राप्त करते हैं। अंतर्गृह गतः काश्चिद् गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्योर्मीलितलोचनाः दुस्सह प्रेष्ठविरह तीव्रतापधुता शुभाः ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगलाः। उस समय कुछ गोपियां घर के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन गोपियों ने अपने नेत्र मूंद लिए बड़ी तन्मयता से भगवान के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरे 10वें स्कंद की भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का काव्यात्मक भाष्य विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है। इन विस्तृत विवरणों को सम्मिलित कर पाना हमेशा हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा, किंतु इस श्लोक पर उनका पूरा भाष्य हम समझ रहे हैं। विद्वान वैष्णव समुदाय से हमारी यही संस्तुति है, प्रार्थना है कि श्री भगवान का कोई योग्य भक्त 10वें स्कंद पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पूरे भाष्य को अलग पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करे तो भक्तों तथा अभक्तों द्वारा वह समान रूप से प्रशंसित होगा। ये प्रभुपाद जी निवेदन कर रहे हैं। आचार्य का इस श्लोक पर भाष्य इस प्रकार है। इस प्रसंग में हम श्री रूप गोस्वामी के द्वारा उज्जवल नीलमणि में वर्णित विधि के अनुसार अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। गोपियों के दो वर्ग बताए जाते हैं, एक नित्य सिद्ध है, एक साधन सिद्ध है। नित्य सिद्ध गोपियां वे हैं जो शाश्वत रूप से पूर्ण हैं। साधन सिद्ध वे हैं जो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा पूर्ण बनी हुई थी। साधन सिद्ध गोपियों की भी दो श्रेणियां हैं, विशिष्ट और अविशिष्ट। विशिष्ट श्रेणी के भी दो भाग हैं, एक श्रुतिचारी और दूसरी ऋषिचारी। तो श्रुति का अर्थ होता है जो साक्षात वेदों से आने वाली हैं, और ऋषिचारी जो ऋषियों के उस वर्ग से आने वाली जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का दंडकारण्य में दर्शन किया था। पद्म पुराण में भी गोपियों का यही चतुर्विध 4 प्रकार का वर्गीकरण पाया जाता है। गोप्यस्तु श्रुतयोगेया ऋषिजा गोपकन्यकाः देवकन्याश्च राजेन्द्र
न मनुष्यः कथंचन। पद्म पुराण का यह श्लोक विशेष भाव देता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ गोपियां साक्षात वैदिक साहित्य हैं, मानी वेद हैं, कुछ दोबारा जन्मी हुई ऋषि हैं, कुछ ग्वालों की पुत्रियां हैं और फिर देवताओं की कन्याएं हैं। किंतु हे राजन, ध्यान से सुनो, उनमें से कोई एक भी ऐसी गोपी नहीं है जो किसी भी प्रकार से सामान्य मनुष्य हो, मानी सभी गोपियां दिव्य हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यद्यपि गोपियां मानवीय गोप कन्याएं दिखाई देती हैं, किंतु वास्तव में वे थी नहीं। इस प्रकार इस विवाद का निराकरण हो जाता है कि वे मरने वाली थी। यहाँ पर जिन ग्वाल पुत्रियों को गोप कन्याएं कहा गया है, वे अवश्यमेव नित्य सिद्ध अर्थात शाश्वत रूप से श्री भगवान के परिपूर्ण भक्त हैं, क्योंकि उन गोपियों ने कभी कोई साधना नहीं की। उनके द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा का साधन यही बतलाता है कि वे मनुष्यों की तरह कार्य कर रही थीं, और भागवत में इस पूजा का विवरण यह दिखाने के लिए आया है कि किस प्रकार उन्होंने गोप कन्याओं की भूमिका पूर्ण रूप से ले रखी थी। गोप कन्या गोपियों का नित्य सिद्ध होना ब्रह्म संहिता के इस कथन में स्थापित हो जाता है, जहाँ पर लिखा है आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः। इससे यह सिद्ध होता है कि वे श्री भगवान की आध्यात्मिक लादिनी शक्ति हैं। इसी प्रकार से गौतमी तंत्र में कहा गया है लादिनी या महाशक्ति ही। उनकी पूर्णता की पुष्टि इससे भी होती है कि ये गोपियां अपने प्रेमी भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ नित्य हैं, जिसका उल्लेख 18 अक्षर वाले मंत्र, 10 अक्षर वाले मंत्र, अन्य मंत्रों में हुआ है। पीछे हमने इसको सुना था। इन मंत्रों की पूजा तथा इन्हें प्रस्तुत करने वाली श्रुतियां अनंत काल से विद्यमान हैं। संभव स्वमर स्त्री है, इससे प्रारंभ होने वाले श्लोक में जिन देव कन्याओं का उल्लेख हुआ है, उन्हें उज्जवल नीलमणि, जो श्री रूप गोस्वामी जी की भागवत जी पर टीका है, उसमें नित्य सिद्ध गोपियों का अंश कहा गया है। ऋषिचारी गोपियां भी साधन सिद्ध हैं, जैसा कि उज्जवल नीलमणि में कहा गया है गोपालोपासकः पूर्वम अप्राप्ताभीष्ट सिद्धयः। पूर्व जन्म में वे दंडकारण्य में निवास करने वाले महर्षियों के रूप में थीं। इसका साक्ष्य हमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है, जहाँ लिखा है दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमैच्छन् सुविग्रहं ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। जिसका तात्पर्य है कि भगवान श्री राम जी को देखकर दंडकारण्य के ऋषियों की इच्छा भगवान श्री हरि के साथ मिलने की हो गई। दूसरे शब्दों में भगवान श्री राम के सुंदरता से उन ऋषि मुनियों को भगवान श्री हरि की स्मृति हो आई, जो उनकी पूजा के व्यक्तिगत आराध्य पात्र थे, और वे उनके साथ आनंद भोगना चाहते थे, किंतु उलझन के कारण वे अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। अतः कल्पवृक्ष के समान भगवान श्री राम ने उन ऋषियों पर बिना मांगे ही कृपा कर दी। इस प्रकार उन ऋषियों की इच्छा पूरी हो गई, जैसा कि ते सर्वे शब्दों से प्रकट है। वे अपने काममय आकर्षण के द्वारा भवसागर और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए, और साथ साथ माधुरी रस में उन्हें श्री हरि की संगति भी मिल गई। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से हम यह जान पाते हैं कि जिन गोपियों के बच्चे थे उन्हें ही बलपूर्वक घर में रोका गया था। यह तथ्य श्रीमद् भागवतम के आगे के श्लोकों से क्रमशः स्पष्ट हो जाता है। मातरः पितरः पुत्राः, ऐसा लिखा है, और आगे 29वें अध्याय में इसी में आएगा यत् पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग, और 31वें अध्याय में पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी ने 10वें स्कंद की टीका में इस तथ्य का उल्लेख किया है। हम इस श्लोक से संबंधित उनके समस्त भावों को न दोहराकर उनके तात्पर्य का सारांश समझेंगे। भगवान श्री राम के व्यक्तिगत रूप को देखकर वे ऋषि, जो भगवान गोपाल की पूजा करने वाले थे, तुरंत प्रेमा भक्ति के परिपक्व पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार वे स्वतः दृढ़ विश्वास, आकर्षण तथा आसक्ति की अवस्थाओं को प्राप्त हुए, किंतु तो भी वे अपने आप को समस्त भौतिक पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाए थे। इसलिए योग माया देवी ने उनके लिए व्यवस्था की कि वे गोपियों की कोख से जन्म लेकर गोप कन्याएं बने। इन नवीन गोपियों में से कुछ ने नित्य सिद्ध गोपियों की संगति से युवावस्था में कदम रखते ही भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम में आकर्षण मानी पूर्व प्रेम को प्रकट कर दिया।
ऐसा आकर्षण प्रिय से मिलने के पहले भी उत्पन्न हो जाता है। जब इन नवीन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन किए और शरीर से उनका सानिध्य प्राप्त किया तो उनके बचे कुचे पाप भी जलकर नष्ट हो गए और उन्हें प्रेम स्नेह आदि की उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो गई। यहाँ यह भाव निहित है कि वे स्त्रियां घर के बाहर निकल नहीं पाई क्योंकि उन्हें उनके पतियों ने रोक लिया था और वे अपने हाथों में लाठी लिए उन्हीं के पास खड़े होकर उन्हें डांट फटकार रहे थे। यद्यपि ये गोपियां निरंतर कृष्ण प्रेम में लीन रहती थी, किंतु इस विशेष अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपने अंतर में रोना शुरू कर दिया। हे हमारे जीवन के एकमात्र सखा, हे वृंदावन जंगल की कलाओं के सिंधु, कृपया आप हमें किसी अगले जीवन में अपनी सखियां बनाएं, क्योंकि इस बार हम आपके कमल जैसे मुख को अपनी आंखों से नहीं देख पा रही हैं। जो भी हो, हम आपको अपने मन से देखेंगी। सारी गोपियां इस प्रकार अपने आप में शोक करती हुई अपनी आंखें बंद किए खड़ी रही और तल्लीनता से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। उस ध्यान का क्या प्रभाव हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभाः ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगलाः तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्याभिसंगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। सुखदेव जी कहते हैं, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उन गोपियों के हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का थोड़ा बहुत भी बाकी था वह भस्म हो गया। इसके तुरंत बाद उन्हें ध्यान लग गया। ध्यान में उन गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनको गले लगाया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही नष्ट हो गए। यद्यपि उन गोपियों का उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनको गले लगाया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर उन गोपियों ने प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। यहाँ पर श्री सुखदेव जी विचित्र ढंग से बोलते हैं। वे गोपियों द्वारा प्राप्त किए गए आंतरिक उद्देश्य को एक बाह्य विचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार उसके वास्तविक स्वभाव को बाहरी लोगों से गुप्त बनाए रखते हैं, किंतु उसी के साथ ही वे गुह्य भक्तों को, जो कि आध्यात्मिक भक्ति के वैज्ञानिक परिणामों में कुशल हैं, वास्तविक उद्देश्य प्रकट भी करते हैं। इस प्रकार बाहरी लोगों से सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को मोक्ष दिया, किंतु गुप्त श्रोताओं से सुखदेव जी कहते हैं कि जब गोपियों को अपने प्रिय से विछोह का अनुभव हुआ तो उनमें अपार दुख तथा अपार सुख दोनों ही उत्पन्न हो गए और इस प्रकार उन्हें धीरे धीरे वांछित उद्देश्य मिल गया। इस तरह इस श्लोक को इस प्रकार समझा जा सकता है, अपने प्रिय के असहनीय वियोग के कारण गोपियों को तीव्र पीड़ा हुई, जिससे सारी अशुभ वस्तुएं लड़खड़ाने लगी। दूसरे शब्दों में समझे तो जब सामान्य लोग गोपियों द्वारा अपने प्रिय के वियोग में अपार पीड़ा के विषय में सुनते हैं तो वे हजारों अशुभ वस्तुओं को छोड़ देते हैं, जैसे करोड़ों ब्रह्मांडों के अंदर दहकती अग्नि जैसे भयावह वस्तुएं या शिवजी द्वारा पिया हुआ गरल विष। विशेष रूप से जो गोपियों के विरह प्रेम के बारे में सुनते हैं वे अपने भीषण मिथ्या अहंकार को छोड़ देते हैं और अपने आप को हरा हुआ मानते हुए दहल जाते हैं। जब गोपियों ने श्री भगवान अच्युत का ध्यान किया तो वे प्रकट होकर प्रत्यक्ष उनके समक्ष आए थे और गोपियां उन्हें गले लगाकर अत्यंत आनंदित हुई, क्योंकि उनका शरीर गोपियों के प्रति दिव्य प्रेम से भरा हुआ था। गोपियों ने भी इस प्रेम के अनुरूप अपने अपने शारीरिक लक्षण और पहचान के भाव प्रकट करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव किया। इस प्रसन्नता के आगे उनका समस्त भौतिक या आध्यात्मिक सौभाग्य तुच्छ प्रतीत हो रहा था। बात यह है कि जब अन्य लोग यह देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सामने स्वयं प्रकट हुए, तब वे उनको गले लगा करके कितनी सुखी हुई, तो ये लोग ये अनुभव करते हैं कि तथाकथित हजारों शुभ वस्तुएं इसकी तुलना में नगण्य हैं, कुछ भी नहीं है।
यहाँ तक कि करोड़ों ब्रह्मांडों में प्राप्त होने वाले इंद्रियों के सुख तथा इंद्रियों से परे आध्यात्मिक सुख ब्रह्मानंद भी इन गोपियों के प्रेम के आगे नगण्य लगता है। भगवान से विछोह होने से गोपियों को कष्ट हुआ, फिर भगवान मिले तो गोपियों को परम प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ। इस विषय को यदि कोई ढंग से सुने तो कोई भी व्यक्ति अपने सारे कर्म फलों से, चाहे वे पापमय हो या पवित्र हो, छूट सकता है। हाँ, वैष्णव जन ऐसा नहीं सोचते कि किसी के पाप तथा पुण्य कर्म फल केवल उनका भोग करने से नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि न तो भगवान से विछोह है, न ही उनकी प्रत्यक्ष संगति ही कर्म की श्रेणी में आते हैं। कर्म फलों का इस प्रकार का निवारण तो भजन अवस्था में उन लोगों के साथ होता है जो अनर्थ निवृत्ति पद को प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार गोपियों ने परमात्मा या प्रेम के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। यद्यपि ऐसा भाव सामान्य रीति से निंदनीय है, किंतु गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति रुक्मिणी तथा अन्य रानियों की अपेक्षा ज्यादा अनुरक्त थी, जो उन्हें सम्मान पूर्वक अपना पति मानते थे। श्री भगवान को अपना जार पति मानना वास्तविक पति मानने की तुलना में अच्छा है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि निर्बंध शुद्ध प्रेम गृहस्थ प्रेम से बढ़कर होता है। श्री उद्धव के इन वचनों से इस भाव का समर्थन होता है। दशम स्कंद 47वें अध्याय 61वें श्लोक में यादुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम च हित्वा, इन ब्रज की गोपियों ने अपने परिवार, अपने उन्नत धर्म को भी छोड़ दिया, जिनका परित्याग कर पाना बड़ा ही कठिन होता है। इस धरती पर अपनी लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण प्रायः छोटी सी वस्तुओं को अति उच्च बना देते हैं। जैसा कि भीष्म पितामह ने कहा है, अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीला उन लीलाओं से भी ज्यादा महान है जिनमें वे राजाओं के भी राजा की तरह कार्य करते थे। जैसा कि प्रथम स्कंद 9वें अध्याय के 39वें श्लोक में भीष्म पितामह स्तुति करते हुए गाए थे। पुष्पिताग्र छंद में विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहय रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये। पितामह भीष्म वहां कहते हैं कि मैं अर्जुन के सारथी का ध्यान करता हूँ, जो अपने दाएं हाथ में चाबुक और बाएं हाथ में लगाम लिए हैं, रथ पर बैठे हैं और जो अर्जुन के रथ की सभी प्रकार से रक्षा करने के लिए सतर्क भी थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य रूप से निकृष्ट माना जाने वाला माधुर्य रस सामान्य रूप से उच्चतर माने जाने वाले शांत रस से श्रेष्ठ बन जाता है। इसी तरह जारपति से प्रेम भाव वैद दंपति के प्रेम विनिमय से श्रेष्ठ बन जाता है। गुंजा की तुच्छ मालाएं, गेरू के लेप और मोर पंख के सर्वोत्तम रत्न जड़ित आभूषणों से भी श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। जब भक्त लोग किसी प्रामाणिक गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति करना आरंभ करते हैं तो वे भगवान का श्रवण करने, उनकी महिमा का गायन करने, उनको स्मरण करने, उन्हें नमस्कार करने, उन भगवान की शरण में उपस्थित रहने आदि के द्वारा अपने कानों तथा दूसरी इंद्रियों को शुद्ध भक्ति में लगाते हैं। इस प्रकार भक्तगण श्री भगवान के दिव्य गुणों को अपने इंद्रियों का लक्ष्य बना लेते हैं, जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं कहा है भागवत के ही 11वें स्कंद 25वें अध्याय में निर्गुणो मदपाश्रय है। इस प्रकार भक्तों के शरीर भौतिक प्रकृति के गुणों को लांग जाते हैं, फिर भी कभी कभी भक्त संसारी ध्वनियों को अपने इंद्रिय विषय मान सकते हैं और यही भौतिक है। इस प्रकार भक्त के शरीर के दो पक्ष होते हैं, एक दिव्य पक्ष होता है, एक भौतिक होता है। भक्ति के अपने स्तर के अनुसार ही किसी के शरीर के दिव्य पक्ष प्रधान बनते हैं और भौतिक पक्ष घटते हैं। इस रूपांतर का वर्णन श्रीमद् भागवत के ही 11वें स्कंद 2 अध्याय 42वें श्लोक में इस प्रकार मिलता है। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषा त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस् तुष्टिः पुष्टिः क्षुधपायोनुघासम्। जिसने भगवान की शरण ले ली उसके लिए भक्ति, श्री भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य बातों से विरक्ति, ये तीनों एक साथ ही घटित हो जाते हैं। यह वैसे ही है जैसे कि भोजन करते समय मनुष्य के हर ग्रास के साथ आनंद, पोषण तथा भूख से निवृत्ति एक साथ और ज्यादा से ज्यादा अनुभव होते हैं। पूज्य शरणानंद जी भी इसी भाव को कहते थे कि जैसे भोजन के साथ में तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति एक साथ होते हैं, वैसे ही भगवान को अनुभव करते ही भक्ति, भुक्ति और विरक्ति तीनों एक साथ हो जाते हैं। जब मनुष्य को ईश्वर का सर्वथा शुद्ध प्रेम मिल जाता है
तो शरीर के भौतिक अंश अदृश्य हो जाते हैं, शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन जाता है। तो भी नास्तिकों के मिथ्या मतों को विचलित न होने देने तथा भक्ति की गुप्तता की रक्षा करने के लिए श्री भगवान अपनी भ्रामक शक्ति माया से स्थूल शरीर की मृत्यु प्रदर्शित करते हैं। इसका उदाहरण मौसल लीला के समय यादवों का विलोप होना है। किंतु कभी कभी भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग की श्रेष्ठता घोषित करने के लिए भक्त को सशरीर भगवत धाम जाने देते हैं, जैसा कि ध्रुव महाराज के साथ हुआ। इसके साक्ष्य में श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद 25वें अध्याय 32वें श्लोक से ही उदाहरण दिया जा सकता है। ये ने में निर्जिता सौम्य गुणा जीवे न चित्तजाः भक्ति योगे न मन्निष्ठो मदभावाय प्रपद्यते। जिसका अर्थ है जो जीव मन से प्रकट होने वाले भौतिक प्रकृति के गुणों पर विजय पा लेता है, वह भक्ति योग के द्वारा अपने आप को मुझे अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित कर सकता है। इस प्रकार मेरे शुद्ध प्रेम को प्राप्त भी कर सकता है। श्री भगवान यहाँ यह बताते हैं कि जो भौतिक प्रकृति के गुणों से बना है उसकी पराजय तथा विनाश को भक्ति योग द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। अतएव श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से हमें समझना चाहिए कि जो गोपियां भगवान का दर्शन करने नहीं जा पाई, उन्होंने अपने अशुभ भौतिक शरीरों को या तो छोड़ दिया या जला दिया। उनके शुभ आध्यात्मिक शरीर ध्यान में भगवान श्री कृष्ण को गले लगाने के अनुभव से किए गए आनंद के कारण विनष्ट होने के बजाय और भी प्रधान बनते गए। इस प्रकार उनका बंधन पूरी तरह नष्ट हो गया। योग माया की सहायता से वे अज्ञान से तथा अपने पतियों एवं संबंधियों द्वारा रोके जाने से मुक्त हो गईं। गोपियों के इस देह त्याग को उनकी मृत्यु का परिणाम बताने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए गोपियां मर गई थी। स्वयं श्री भगवान ने दशम स्कंद 47वें अध्याय 37वें श्लोक में भागवत जी में ही कहा है, या मया क्रीडता रात्र्यां वनेस्मिन् व्रजया स्थिताः कलद्धरासः कल्याण्यो मापुरमद्वीर्य चिंतया। जिसका अर्थ है वे कुछ कल्याणी गोपियां उस रात्रि में इस वृंदावन में मेरे साथ रास नृत्य में सम्मिलित नहीं हो पाई थी, फिर भी मेरी दिव्य लीलाओं को स्मरण करने से उन्हें मेरा सानिध्य प्राप्त हो गया। इस श्लोक में कल्याण्य शब्द के प्रयोग द्वारा यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि गोपियां अपने पतियों के रोकने पर भगवान के वियोग के कारण अपना देह त्याग करना चाह रही थी, किंतु इस परम शुभ रासोत्सव के शुभारंभ में उनका मरना भगवान को कैसे अच्छा लगता, अतएव अशुभ बन जाता। इसलिए गोपियां मरी नहीं। इतनी सारी विस्तार पूर्वक व्याख्या इसी बात के लिए आवश्यक है कि हम समझे कि गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं थी और भगवान कोई साधारण बालक या पुरुष नहीं थे। श्री कृष्ण को देखने जाने से रोकी गई गोपियां शरीर से नहीं मरी। इसका अन्य साक्ष्य सुखदेव जी ही दशम स्कंद 47वें अध्याय 38वें श्लोक में देते हैं, ताऊचुरुद्धवम प्रीतास तत्संदेशागता स्मृतिः। जिसका अर्थ है तब गोपियों ने संतुष्ट होकर उद्धव की बातों का उत्तर दिया, क्योंकि उसके संदेश ने भगवान श्री कृष्ण की स्मृति ताजी कर दी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उद्धव से बातें कर रही गोपियां वे थीं जो अपने संबंधियों के द्वारा रोके जाने के कारण रास नृत्य में सम्मिलित नहीं हो पाई थी। अतः निष्कर्ष यही है कि इन गोपियों ने बिना मरे अपने भौतिक शरीर छोड़ दिए। विरह ताप से झुलसकर उनके भौतिक शरीर अपनी भौतिकता छोड़कर उसी प्रकार शुद्ध आध्यात्मिक बन गए जैसे ध्रुव जी जैसे महान भक्तों के शरीर बन गए थे। गोपियों के देह त्याग का यही अर्थ है। निम्नलिखित दृष्टांत से विभिन्न गोपियों की अवस्थाओं का दृश्य प्रकट हो जाता है। आम के वृक्ष में 7-8 पके फलों को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वृक्ष के सारे फल पके हुए हैं। तब हम उन्हें तोड़कर घर ला सकते हैं, जहां कुछ समय के बाद सूर्य की किरणों तथा दूसरे साधनों से वे आम ज्यादा आकर्षक, सुगंधित, स्वादिष्ट बन जाते हैं, जिन्हें हम राजा को भी उन्हें खाकर आनंद के लिए पेट कर सकते हैं। जब राजा के भोजन का समय आता है तो कोई समझदार सेवक उन आमों में से खाने योग्य फलों को चुनकर ले जाता है। देखने से ही सेवक जान लेता है कि कौन सा फल बीच तक पका है लेकिन ऊपर कच्चा है, इसलिए अभी भी राजा के खाने योग्य नहीं है। इन बाकी फलों को पकाने की विशेष विधि से 2-3 दिनों में पकाया जा सकता है और तब वे भी राजा के खाने योग्य बन सकते हैं। इसी प्रकार मुनिचारी गोपियां जिन्होंने गोकुल में जन्म लिया था, किंतु उनमें से जिन्होंने अपने शरीरों की भौतिकता को पूरी तरह से छोड़ दिया था और जिन्होंने जीवन के आरंभ में ही पूर्णतया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिए थे,
वे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अस्पृश्य बनी रही। अतः जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई तो योग माया ने उन्हें नित्य सिद्ध तथा अन्य उच्च गोपियों के साथ जाने की अनुमति दे दी। दूसरी मुनचारी गोपियां तब भी अपने बाह्य भौतिक शरीर से संबंध बनाए रहीं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के विरह ताप से क्षुब्ध होने पर उन गोपियों ने भी अपने भौतिक देह छोड़ दिए, पूरी तरह आध्यात्मिक शरीर धारण कर लिए। जो अन्य पुरुषों के संपर्क के सभी प्रकार के मल से शुद्ध थे। रास नृत्य की रात में योग माया ने इनमें से कुछ गोपियों को उन गोपियों के पीछे भेजा जो पहले ही जा चुकी थी। जिन गोपियों में योग माया ने थोड़ा भी कलुष दोष देखा, उन्हें योग माया ने तब तक रोके रखा जब तक वे भी विरह के ताप से शुद्ध नहीं हो गई, और तब इन्हें किसी अन्य रात्रि में भेजा गया। जब तक पके हुए आम की तरह तैयार नहीं हो गई, पूरी भक्ति पक्की नहीं हो गई, तब तक रास में, महारास में, भगवान की लीला में, भक्ति में प्रवेश नहीं मिल सकता। अब परीक्षित महाराज को शंका हो गई कि इन गोपियों के अंदर ब्रह्म भाव नहीं था, ये तो भगवान को साधारण ही समझती थी, फिर ऐसा कैसे हो गया कि शरीर छोड़कर वही आध्यात्मिक रूप से भगवान को प्राप्त हो गई। इसको हम अगले भाग में जानेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।